शेफाली जरीवाला एक ऐसा नाम जिसने अपने करियर की शुरुआत में ही देश भर के युवाओं को दीवाना बना दिया था। कांटा लगा गाना जब रिलीज हुआ था तब हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, शेफाली। उन्होंने ज्यादा प्रोजेक्ट्स न किए हों लेकिन उनकी स्टाइल और पर्सनैलिटी ने उन्हें एक अलग मुकाम दिलाया। मगर किसी को क्या पता था कि इतनी ग्लैमरस और पॉजिटिव दिखने वाली ये महिला अंदर से कितनी अकेली थी। और जब जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई शुरू हुई तो उनके पास कोई इंसान नहीं था, कोई डॉक्टर नहीं था। और उस रात उन्होंने मदद की गुहार मचाई चैट जीपीटी से। 27 जून 2025 की रात थी। मुंबई की सड़कों पर हल्की बारिश हो रही थी। मौसम नम और भारी था। शेफाली अपने घर में थी, अपने पालतू डॉग और पति पराग त्यागी के साथ। उस दिन उनके घर में सत्यनारायण पूजा हुई थी। पूरा घर फूलों से सजा हुआ था। माहौल बहुत शांत और पवित्र था। शेफाली ने पूरे दिन व्रत रखा, पूजा की रस्में निभाई और दोपहर में नियमित विटामिन सी ड्रिप ली। शाम को थोड़ा आराम किया और फ्रिज में रखा फ्राइड राइस खाया जो सुबह से बचा था। रात करीब 9:30 बजे पराग अपने बूढ़े डॉग को टहलाने नीचे गए। डॉग की तबीयत दिन दिन बिगड़ रही थी। शेफाली ऊपर अकेली थी। उन्हें अचानक सीने में तेज दर्द महसूस हुआ, सांसें उखड़ने लगी, दिल अनियंत्रित धड़कने लगा और घबराहट ने उन्हें पूरी तरह जकड़ लिया। वो पल था जब आप फोन उठाते और किसी को कॉल करते लेकिन उस वक्त उनके आसपास कोई नहीं था। और उसी डर, घबराहट और अकेलेपन में उन्होंने खोला चैट जीपीटी। उन्होंने टाइप किया, मेरे सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा है, सांस लेने में भी तकलीफ है, क्या करूं, कोई नहीं है मेरे पास। उस संदेश में डर था, घबराहट थी और सबसे ज्यादा अकेलापन था। वो एक मशहूर चेहरा था लेकिन उस घड़ी में उनकी तकलीफ एक चैटबॉट तक सीमित रह गई। चैट जीपीटी ने उन्हें सलाह दी, ब्लड प्रेशर चेक करें, अगर बहुत लो या हाई है तो तुरंत अस्पताल जाएं, दिल की स्थिति हो सकती है। ये सही और व्यावहारिक सलाह थी लेकिन सवाल यह था कि क्या सलाह से कुछ बदला होता? कहाँ था कोई इंसान जो मदद के लिए हाथ बढ़ाता? कुछ देर बाद घर की हेल्पर ने आवाजें सुनकर अंदर दौड़ लगाई और देखा कि शेफाली जमीन पर बेहोश पड़ी हैं। हल्की नब्ज थी लेकिन शरीर ठंडा था। तुरंत पराग को फोन किया गया। पराग दौड़ते हुए ऊपर आए और शेफाली को नजदीकी बिलीव्यू मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल ले गए लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट और अत्यधिक लो ब्लड प्रेशर था। लेकिन असली सवाल ये था, जब पहली बार दर्द हुआ तब क्या किया गया? क्या समय पर सही मेडिकल सहायता मिल सकती थी? और सबसे दर्दनाक सवाल, अगर उस समय कोई इंसान उनके साथ होता तो वो बच सकती थी। ये घटना सिर्फ एक मौत नहीं, समाज के तंत्र की विफलता की कहानी है। एक सेलिब्रिटी जिसकी फैन फॉलोइंग लाखों थी, अपनी आखिरी सांसों में मदद के लिए किसी इंसान की जगह एक मशीन से गुहार लगा रही थी। ये सोचने वाली बात है कि आज जब हर किसी के पास स्मार्टफोन और इंटरनेट है फिर भी कोई इतना अकेला कैसे महसूस कर सकता है। ये केवल तकनीक की कहानी नहीं है बल्कि इंसानियत की कमी की कहानी है। चैट जीपीटी ने सही प्रतिक्रिया दी लेकिन वो इंसानी सहारा नहीं दे सकता। एक व्यक्ति की जान बचने के लिए एक जीवित इंसान का होना जरूरी था जो समय रहते वहां पहुंचता और उसे अस्पताल तक ले जाता। शेफाली पिछले कुछ सालों से ग्लूटाथायोन, विटामिन सी ड्रिप्स और स्किन व्हाइटनिंग इंजेक्शन ले रही थीं, सब बिना डॉक्टर की नियमित निगरानी के। डॉक्टरों का मानना है कि व्रत के बाद इन दवाओं का खाली पेट सेवन ब्लड प्रेशर को और गिरा सकता है। ऐसे में बासी फ्राइड राइस और डिहाइड्रेशन ने उनकी हालत और बिगाड़ दी। विटामिन ड्रिप, खाली पेट और आत्मनिर्भर भावना, इन सब का मिला जुला असर उनके लिए जानलेवा साबित हुआ। और उस रात अकेलापन सबसे बड़ा तलब था। उसने चैट जीपीटी से मदद मांगी लेकिन असली मदद किसी इंसान से आती। अब बात आती है पराग त्यागी की। पराग और शेफाली की बॉन्डिंग सिर्फ पति पत्नी की नहीं थी, वो सच्चे दोस्त की भी थी। सोशल मीडिया पर परफेक्ट कपल कहकर बुलाए जाते थे। पराग ने एक इंटरव्यू में बताया था कि शेफाली उनके जीवन की सबसे बड़ी ताकत थी। अब वो ताकत उनसे एक झटके में छिन गई। पराग उस रात सिर्फ कुछ मिनटों के लिए नीचे गए थे डॉग को टहलाने, लेकिन जब लौटे तो उनकी पूरी दुनिया बदल चुकी थी। अब पराग खुद जांच के घेरे में है। मुंबई पुलिस की अंबोली टीम इस केस को गंभीरता से देख रही है। शेफाली की मौत के बाद पुलिस ने पराग, उनकी मां, घरेलू स्टाफ सहित करीब 10 लोगों से पूछताछ की। पूछताछ का फोकस था ड्रिप किसने दी, क्या वो सुरक्षित थी, क्या व्रत और इंजेक्शन ने मिलकर जानलेवा स्थिति पैदा की। शुरुआती रिपोर्ट में कोई फाउल प्ले नहीं मिला लेकिन विस्तृत पोस्टमार्टम और टॉक्सिकोलॉजी
पैथोलॉजी रिपोर्ट का इंतजार है। पुलिस ने घर से कई मेडिकल प्रोडक्ट्स जब्त किए, ग्लूटाथायोन इंजेक्शन, विटामिन सी ड्रिप्स, स्किन वाइटनिंग कैप्सूल्स और अन्य ब्यूटी ट्रीटमेंट दवाएं। ये सब बिना डॉक्टर निर्देश के लिए जा रही थीं, जिसका असर उनकी सेहत पर गंभीर रूप से पड़ा हो सकता है। इस बीच पराग टूट चुके हैं। उन्होंने मीडिया से दूर रहने का फैसला किया। उनके करीबी बताते हैं कि पराग खुद को दोषी मान रहे हैं कि शायद 2 मिनट पहले ऊपर लौट जाते तो कुछ बदल जाता, शेफाली बच सकती थी। ये आत्मग्लानि किसी भी इंसान को तोड़ देती है। वो दर्द जो वो झेल रहे हैं वो हमारी समझ से परे है और ये कहानी हमें एक बड़ा सबक देती है। क्या हम अपने आसपास के लोगों की खैर खबर लेते हैं? क्या हमने कभी किसी से पूछा है तू सच में ठीक है? क्योंकि डिजिटल लाइक्स और फॉलोअर्स असली सहारा नहीं है। और अगर कोई तकलीफ में है तो उसे सिर्फ स्क्रीन पर न देख, उसकी ओर खुद बढ़कर हाथ देना चाहिए। टेक्नोलॉजी मददगार हो सकती है लेकिन इंसानियत का विकल्प नहीं बन सकती। एआई चैटबॉट सलाह दे सकता है लेकिन इंसानी हाथ पकड़ेगा नहीं। शेफाली का सवाल क्या करूं हमें झकझोर देता है। उस सवाल में दर्द है, अकेलापन है और वो चीख है जिसे शायद कोई सुन ही न पाया। अब वक्त है कि हम सिर्फ डिजिटल रिश्तों से नहीं, असली रिश्तों से जुड़ें, अपने अपनों से बात करें। मेडिकल सलाह सिर्फ इंटरनेट से न लें बल्कि समय रहते डॉक्टर से मिलें। और अगर कोई तकलीफ में हो तो सिर्फ स्क्रीन के जरिए ना बल्कि उसके पास जाकर उसका हाथ थामिए, क्योंकि एक इंसान की जान बच सकती है अगर वक्त पर कोई उसके पास हो।